लेकिन चलिए इनके संघर्ष की कहानी और भी बताते हैं कि आखिर इनका बचपन किस घर में गुजरा। थोड़ा सा इधर आइएगा, बताते हैं कि देखिए ये घर है इनका, जो हम ठीक से इसमें अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अंदर सर झुकाकर ऊपर जाना पड़ेगा। यही भी छोटा सा कमरा है जो इनके संघर्ष गुजरा। थोड़ा सा आइएगा, दिखाइएगा। यही एक कमरा है। थोड़ा और अब चलिए हम थोड़ा अंदर बता देंगे कि किस स्थिति में यहाँ से प्रेम जी वर्ल्ड में 6 बच्चों में से 1 बच्चों का इनका नाम आया है, जो बिहार के नाम नहीं बल्कि पूरा देश में नाम रोशन किए। देखिए कितना आप ऊपर सर से आप ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। एक छोटा सा कमरा है और यहीं पर आकर पढ़ाई किए हैं। और इनके जो छोटे छोटे बहनें हैं वो भी इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ताकि वो भी अच्छे से नाम रोशन कर सके देश और दुनिया। अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना में एक ऐसे बच्चे की तस्वीर आपको दिखाएंगे जो वर्ल्ड लेवल में नाम रोशन किए हैं। बिहार के और देश के नहीं, दुनिया में नाम कमाए हैं। कहा जाता है ना, भीमराव अम्बेडकर साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और वह सच साबित करके बताए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी बिहार की राजधानी पटना से आते हैं और यह वर्ल्ड में 6 बच्चे में से 1 बच्चे को फेलोशिप जो मिलता है वो मिला है। चलिए हम इन्हीं के संघर्ष की कहानी हम इन्हीं से डायरेक्ट हम बात करते हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल Ni22 टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि 6 बच्चे में आपका भी विश्व में नाम है। और यह नाम जो है आप केवल बिहार में नहीं और गांव के नहीं, यह पूरा दुनिया में, पूरा देश में नाम कमाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन था काफ़ी संघर्ष में रहा है। और मैं शुरू से मतलब कि कई परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मैं जिस अनुसूचित जाति से आता हूँ या जिस समुदाय से आता हूँ, काफ़ी संसाधन नहीं है। और वहाँ तक इस तरह का पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा पाना, अच्छे वातावरण में रहना और अच्छे लोगों का संपर्क होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं उस समय जब मैं काफ़ी छोटा था, 6 वर्ष का था, तो मैं इसी गांव में मैं पला बड़ा था और इस गांव में मैं पेड़ के नीचे में पढ़ा करता था। और तो उस समय मुझे उच्च कोटि की शिक्षा मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मेरी माँ ने एक संस्था का नाम सुना जिसका नाम है शोषित समाधान केंद्र स्कूल, जो उड़ानटोला दानापुर पटना में है और जिसके संस्थापक महोदय का नाम श्री JK सिन्हा सर है। तो मतलब उस समय वो जगदेव पथ में था, अभी वहाँ पर उड़ानटोला में है। तो मेरी माँ ने वहाँ पर मुझे दाखिला करवाया। मैं ये भी बता दूं कि वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उसमें हमारे पास में चावल की बोरियाँ हुआ करती थी, तो वो चावल की बोरियाँ बेचकर उन्होंने मेरे वहाँ तक जाने के लिए खर्चा के लिए वो की और मुझे उसमें दाखिला करवाया। और तब से मैं वहीं पर मैं रहा और वहाँ पे मुझे निःशुल्क पढ़ाई मिली, कपड़े लत्ते मिले, रहने का खाने का सारा व्यवस्था वहाँ मिली। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और मैं काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे समाज में इस तरह की मनुष्यता भी बरकरार है और अभी जीवित है। मैं तब से मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा मैं वहीं से कर रहा हूँ। और जब मुझे यह प्राप्ति मुझे इस प्रकार मिली है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यह अविश्वसनीय है और मैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं 14 वर्ष का था तो एक संगठन है जिसका नाम डेक्सट्रिटी ग्लोबल है। उसके संस्थापक महोदय श्री माननीय शरद विवेक सागर सर जी हैं। तो उनकी संस्था में कई सारे प्रोग्राम हैं। तो उनके प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है डेक्सट्रिटी टू कॉलेज। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसमें मुझे काफ़ी ट्रेन किया गया अपने मतलब कॉलेज प्रोसेस के लिए, कॉलेज एप्लीकेशन के लिए। और उसमें मुझे कई प्रकार के अवसर दिए गए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिए गए। मैं सभी में पार्टिसिपेट करता गया और मुझे ये कभी नहीं हुआ उम्मीद कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ तो मैं जीतूँ। बस अपने आप को ये कोशिश कर रहा था कि अपने आप को उसमें जितना मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, उसमें जितना अपने आप को सम्मिलित कर सकूँ। तो मैं करता रहा और इस तरह के ट्रेनिंग मुझे मिलते रहे। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक स्पीकिंग की भी मुझे इस तरह की मिलता रहा। मुझे अच्छी गाइडलाइन भी मिलती रही कि आपको किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था में मैं रहा, अच्छे लोगों का संपर्क बना, अच्छा इन्वायरमेंट मिला और अच्छे लोगों का सपोर्ट हमेशा से मुझे मिलता रहा। तो उन्होंने काफ़ी मुझे ट्रेन किया। जब मैं उस 3 महीने की कोर्स ग्रेजुएट की तो मैंने FTP में आया और मैं अप्लाइंग ईयर में आ गया। तो वहाँ से मैंने
तकरीबन 20 कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, जैसे बाकी सब लोग जो मैंने बताया है। तो मुझे लफायत कॉलेज में मुझे पूरी छात्रवृत्ति मिली है। यहाँ तक मैं बता दूं कि मैं काफ़ी निराश भी हुआ था जब मेरे कॉलेज का रिजेक्शंस आ रहे थे बारी से, तो मैं काफ़ी टूट गया था। लेकिन मेरे अंदर ये विश्वास था कि अभी आपके इसके पहले भी प्रयास किए थे कि फर्स्ट ही प्रयास में आपने निकाल मेरा दिया? पहली बार था। पहले प्रयास में ही आपने सफलता पा जी, ली? क्योंकि इससे पहले तो मैंने बताया कि मेरी प्राथमिक शिक्षा ही हो रही थी, 12वीं तक मैं किया था। तो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ कि अपने फैमिली का कि वो ये अप्लाई करने का मुझे मौका मिला, और मैंने इस मौके का मुझे भगवान या मेरी मेहनत की वजह से वो मैंने सफलता हासिल की है। आप एक लाइन बोले कि जब 6 वर्ष के थे तो आपकी मम्मी जो चावल बेचकर आपको पढ़ाते थे, तो आपको आज मम्मी नहीं है, आज मिस कर रहे हैं आज मम्मी की, आपकी आज मम्मी होते तो और कितना अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी वो तो उनका काफ़ी ये है कि मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कमी हमेशा मेरे हृदय में रहती है। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है कि मैं उनके वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर दिया पढ़ने का, उन्होंने यह अवसर दिया कि मैं वहाँ पर पढ़ूँ। और शायद फिर आपकी मम्मी की जरूर जहन में आएगा कि बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ेगा, क्योंकि आज ऐसे भी आप आज समाज में ऐसे समाज से आते हैं कि आज भी यहाँ पर इस समाज के दलित समाज के महादलित समाज के बच्चे में शिक्षा की बहुत कमी है, और लोग इतना एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में लोग जागरूक भी नहीं हैं। लेकिन आपकी मम्मी के अंदर दिल में जरूर कुछ चाहत थी कि मेरा बच्चा आगे कुछ करेगा, तब तो उस समय चावल बेचकर पढ़ाने जाते, एडमिशन कराया, पढ़ाए। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद उन्हें यह विश्वास था और मुझे पढ़ने की रुचि थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प किया कि मुझे वो शिक्षा, वो अवसर मुझे दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया वहाँ नाम लिखवा कर। तो शायद यही उनके अंदर ये जुनून था कि नहीं, हम तो पढ़े नहीं, कम से कम मेरे बच्चों को ये अवसर नहीं मिला है तो उन्हें दें। तो काफ़ी ये मुझे लगता है कि ये उनके अंदर था और मुझे वो अवसर मिला, मैं काफ़ी यानी कहीं ना कहीं श्रेय जो है पहले आपको मम्मी की जाता है, क्योंकि घर परिवार जो है मम्मी पापा ही पहले ऐसा गुरु है जो घर का जो शिक्षा वहीं से स्टार्ट होता है, तो पर ज़रूर उनका पहले बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मतलब कि मैं कहूँगा कि घर से ही वो सारी चीज़ें शुरू होती है, बदलाव की जो भी होती है वो अपने आप से होती है और वो घर से होती है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि शायद मेरे माता पिता जो कभी पढ़े नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उन्हें हमसे काफ़ी ज़्यादा उन्हें ये अनुभव है जो उनके सबसे बड़ी ज्ञान है। वो चाहते थे कि वो अनुभव ही उनका था कि वो कभी पढ़े नहीं, मतलब कि अनुभव से उन्हें ज्ञात हुआ कि वो पढ़े नहीं और वो हमारे बच्चों को वो सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने हमें पढ़ाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को मन में सवाल आता है मेरे पास संसाधन की कमी नहीं है, ये आपने कैसे। एक बच्चा वायरल हुआ था नालंदा जिला का सोनू, जो कहता था कि मेरे पास मेरे माँ पिता है, यदि मेरे फादर हैं शराब पीते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपसे कई गुना उसके पास संपदा है, पैसे वाले हैं, लेकिन उसके पास बहाना था, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि कोई भी अगर आप सफलता पाते हैं और आपके अंदर कुछ करने की चाहत है कि नहीं आपको शिक्षा लेना है, तो अपने बहानों को साइड रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और वो शिक्षा लें ताकि आप अपने आप को बदल सकें। और मुझे कभी महसूस नहीं हुई कि मेरे पास संसाधन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये विश्वास था और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, और मुझे वो अवसर मिला है कुछ करने का, अपने परिवार को सुधारने का और उससे सपोर्ट करने का। आप जैसे बहुत सारे प्रेम कुमार होंगे, हाँ, जो महादलित समाज से आते होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरी तस्वीर है, पर मैं इस तस्वीर के सहारे ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी तस्वीर जो हैं प्रतिभाशाली हैं और वो सामने नहीं आए हैं, उनमें हो सकता है उनमें मुझसे ज़्यादा गुण हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उस जगह पे हैं, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आप नहीं जानते कि कौन क्या है, वो क्या भावी वर्ष में कर सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको पहले अपनी ओर से जितना आपका सपोर्ट हो सकता है उससे सर्वप्रथम शिक्षा दें और उन्हें शिक्षा के वो पहले क्या जागरूकता बनाए, मतलब जागरूकता करें अपनी समाज में, समुदाय में कि शिक्षा काफ़ी बहुमूल्य चीज़ है और इसकी और अहमियत को समझें। आखिर जिस तरह आपने पढ़ाई किया, थोड़ा सा और ज़रा
अपने पढ़ाई किया और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कैसे एक स्ट्रेटेजी तैयारी करना चाहिए कि ताकि वो भी अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके? एक बार आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आप उस मुकाम पर उस कर लिए हैं हासिल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 बच्चे में से एक आपका भी नाम है, तो कहीं ना कहीं आप उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। तो जो भी उच्च शिक्षा इस तरह का प्राप्त करना चाहेंगे, एक बार उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे पढ़ाई करें वो भी? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, हो सकता है कि आपके लिए पढ़ाई 1 घंटे का ज़्यादा आपके लिए मतलब कि सही है, और किसी के लिए हो सकता है कि वो 10 घंटे पढ़ें। तो मैं यही चाहूँगा कि आपकी जैसे भी व्यवस्था है, जो भी टाइम टेबल है, आप उसे फॉलो करें। बस यही करें कि आप उस फॉलो को आप निरंतर मतलब लगातार उसमें आप जो आपको बनाया है उसको फॉलो करें और वो कंसिस्टेंट रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ें, एक दिन 1 घंटे पढ़ें और किसी दिन एक भी दिन नहीं पढ़ें। तो इस तरह होता है कि आपका मनोबल टूट सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपका कंसिस्टेंट है, जो भी है, आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी सही करने को सोचें, क्योंकि यही आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको आपके अंदर वो एनर्जी बिल्ड करता है और आपको पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सिंपल चीज़ को भी आप सही करें और अपने टाइम टेबल पर पंक्चुअल रहें। आप यहाँ से विदेश जा रहे हैं पढ़ने अमेरिका, उसके बाद में परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे जो कुछ लोग सपोर्ट करना चाहेंगे वो? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार जो जिस स्थिति में है, गरीबी है, मैं समझता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको सपोर्ट, अगर आप ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मांग रहा हूँ, लेकिन आपके अगर हो सकता है तो आप दें, हमें काफ़ी खुशी महसूस होगी। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी मैं पढ़ रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो, उपलब्धि हो। तो मैं चाहूँगा कि अगर सरकार से हो सकता है मेरी बहनों को हेल्प करें, किसी विद्यालय में या किसी हॉस्टल में रखवाएँ जी, ताकि वो भी शिक्षा हमें लें और हमारी जब तक मैं नहीं हूँ तब तक उनको पढ़ाना। सरकार हेल्प करे कम से कम। बिल्कुल। तो जो भी एक बार आए, कोई भी नेता अगर आए, क्योंकि सरकार अगर सुन रही है, जो सरकार तक आवाज़ पहुँचे, तो एक बार इनके पर आए और घर पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि प्रेम कुमार जैसे इनके बहन भी है, उनको भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले।